नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग वाली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि 2023 में ही दोनों डिपार्टमेंट के लिए सरकार ने वैकेंसी को अप्रूव किया था। लास्ट ईयर आपको याद होगा, एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी कि वैकेंसी की रिक्वेजिशन पीएससी शिमला के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि रिक्वेजिशन पीएससी शिमला के पास पहुँची थी। लेकिन जब भी मैं टेक्निकल किसी पोस्ट की वीडियो डालता हूँ, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा होता कि जो गिने चुने लोग एफर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एफर्ट करे हैं और इन डिपार्टमेंट जिन मिनिस्टर के पास ये डिपार्टमेंट है उनसे वो मिले हैं, उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है। तो आपने अगर यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा अगर वो 2-4 चीज़ें करी होती तो टाइमली आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती। और एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद का प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, यूट्यूब पे उनके चैनल हैं और वो मेरी वीडियो देखते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हो और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप ऐसा सोचते हो कि आपको नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, तो शायद आप ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो। यहाँ पे आपको ईमानदारी से काम करने के बाद भी नेगेटिव जो कमेंट होते हैं वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं और वो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और यहाँ पे वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि HPPSC शिमला की एनुअल रिपोर्ट 2024 से 25 की है, वो आ चुकी है। और उसमें क्या है कि रेफर्ड बैक जो वैकेंसी हुई थी उसकी लिस्ट में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जल शक्ति विभाग पूरा आपके सामने है। जिन लोगों को भी डाउट है देख सकते हैं, लास्ट ईयर भी अपडेट दी थी, सारी वीडियो उठा के देखिए और वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये आपके सामने जल शक्ति विभाग की 40 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी की 90 वैकेंसी पूरा यहाँ पे मेंशन है। आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप डेट ऑफ रिक्वेजिशन के साथ देख सकते हो, जल शक्ति विभाग की 30/8/2024 और पीडब्ल्यूडी की 4/9/2024 वैकेंसी सामने है आपके। नेक्स्ट आप देखिए, ये आप कैटेगरी वाइज पूरा ब्रेकअप देख सकते हो, जिसमें कि 40 वैकेंसी में से अगर हम बात करें तो जनरल अनरिजर्व की 13 वैकेंसी है और इसके अलावा एससी की अगर हम बात करें तो 8 वैकेंसी है। जल शक्ति विभाग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एसटी की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 5 वैकेंसी है और यहाँ पे जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एससी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ओबीसी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर यहाँ पे 1 और 2 वैकेंसी मेंशन करी हुई है। तो टोटल 40 वैकेंसी है। वैसे ही पीडब्ल्यूडी में 23 वैकेंसी है जनरल अनरिजर्व्ड की, टोटल 90 वैकेंसी है। और अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे जल शक्ति विभाग जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बात करी कि वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जाएगा, तो उन्होंने 100 वैकेंसी की बात करी। तो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 50 वैकेंसी तो ऑलरेडी अप्रूव है, जिसमें कि 40 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो इसी वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है और जो वैकेंसी 2023 में अप्रूव होने के बाद 2025 अक्टूबर तक फिल नहीं हो पाती है, तो उसका जो अभी वैकेंसी अप्रूव करी उसकी क्या उम्मीद है कि वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था कि वैकेंसी पीएससी शिमला के पास पहुंची थी। यही सेम केस में मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए भी बात करी थी, लेकिन वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में वो वैकेंसी लिस्ट नहीं हो पाई, उसमें अलग ही चीज़ें चली हैं। तो ये है, लेकिन वहाँ पे जो पीसीएल की वैकेंसी है वो मैंने आपको बताया था कि पीएससी शिमला के पास पहुंची थी और वो चीज़ हमें ऑफिशियल भी जो है वो देखने को मिली थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वैकेंसी एक टाइम पे सरकार चाहती थी कि वैकेंसी को फिलअप करा जाए। लेकिन मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब ये वैकेंसी पहुँचती है उसके बाद आपको पता है कि कोई भी रिक्वेजिशन अगर रिक्रूटिंग एजेंसी के पास पहुँचती है तो वो चीज़ों को एनालाइज करती है, उस पूरी डिटेल को देखती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पीएससी शिमला देखता है कि अब जो है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी तो ग्रुप बी में आती है, क्योंकि बीजेपी सरकार जाने से पहले 2022 में एक नोटिफिकेशन करके जाती है जिसमें कि आपको हिमाचल प्रदेश में क्लास के बजाय ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पे जेई की वैकेंसी ग्रुप बी में आ चुकी थी, यही रीज़न है। अदरवाइज़ आज को ये वैकेंसी एडवर्टाइज हो गई होती, उसके बाद ये वैकेंसी रेफर्ड बैक होती है।
और क्या होता है कि डिपार्टमेंट और बोर्ड क्या है जी, नई नोटिफिकेशन कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं आर.एन.पी. रूल्स को, और जेई की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी में चली जाती है। लेकिन उसके बाद ये मैटर जो है वो सरकार के पास पहुंचता है, क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे होने वाली थी कि अगर ग्रुप बी में वैकेंसी जाती है तो उसमें बाहर के स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्या इंटरव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बड़ी चीज़ें सरकार के सामने और डिपार्टमेंट के सामने थी। फिर आपने देखा कि इसके ऊपर मीटिंग होती है और कैबिनेट अप्रूवल के बाद जेई की पोस्ट को ग्रुप बी से हटा के सी में डाला जाता है। और उसके बाद से अभी क्या है कि आर.एन.पी. रूल्स अभी तक उनमें जो अपडेशन होनी है, जो चीज़ें चेंज होनी है, क्योंकि ग्रुप बी ऑलरेडी हो चुका था, तो अभी जो है वहाँ पे ग्रुप सी होना है। उसके बाद ही चीज़ें आगे प्रोसेस होंगी और तब जाके आपको जेई की भर्ती देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब डिपेंड करेगा जल शक्ति विभाग की जो नई वैकेंसी की बात करी गई है बीओडी मीटिंग में, तो कैबिनेट अप्रूवल उसको कब मिलता है और क्या वो पोस्टें इसमें एडअप होती हैं, उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात है कि गई थी एक टाइम पे रिक्विजिशन, और जो भी यहाँ पे आपको टेक्निकल पोस्ट की अपडेट मिलती है या किसी भी पोस्ट की अपडेट मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं पे चीज़ों को कंफर्म किया होता है, और ऐसा नहीं है कि उठाई कहीं से भी इंफॉर्मेशन और डाल दी। स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें हुई हैं, तब उतनी मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलना चाहूँगा कि कंफर्मेशन के बिना भी कुछ चीज़ों को डाल दिया जाता था, क्योंकि एक वो ऐसा दौर था जब मैं खुद मतलब सीख रहा था कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। लेकिन अब ऐसा है कि कंफर्मेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है उसके बाद ही आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर की जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।